आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और एक बार फिर से मैं अपना खास प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूं और बात करूंगी मॉब लिंचिंग को लेकर। जी हां, मॉब लिंचिंग राजस्थान के जिले अलवर में हाल ही में रकबर खान को कथित गौ हत्या के मामले में मार दिया गया। लगातार ये मामला पेच पकड़ रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में उसको मारा गया है। पुलिस की वजह से उसकी मौत हुई है, ना कि भीड़ की वजह से उसे मारा गया है कि भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला है। ये खबर गलत है। पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हुई है और पुलिस ने उसे बेदर्दी से पीटा है। तो वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसके अनुसार उसके शरीर पर घाव के निशान मिले थे, चोटों के निशान मिले थे और डॉक्टर्स का ये कहना था कि कहीं ना कहीं उससे मारपीट की गई है और इस वजह से वो वहां पर खुद को संभाल नहीं पाया और वो एक ब्रेन जो दिमाग था उसका काम करना बंद कर दिया उस वक्त मारपीट की वजह से और उसकी मौत हो गई। उसके बाद मॉब लिंचिंग को लेकर संसद में बीजेपी का लगातार घेराव किया जा रहा है। पीएम मोदी विदेश दौरे पर हैं, उसको लेकर भी घेरा जा रहा है कि देश में जब इतने अंदरूनी हालात खराब चल रहे हैं और आप विदेश की यात्रा कर रहे हैं। हालांकि पहली दफा नहीं है, जब कठुआ कांड सामने आया, जब कठुआ को लेकर काफी बवाल हो रहा था बीते अभी अप्रैल महीने में, तब भी पीएम मोदी विदेश की यात्रा पर गए थे। जब वापस आए तो उन्होंने यहाँ पर उन्होंने सख्त का एक नियम पास करा दिया, एक विधेयक पास करा दिया फांसी को लेकर कि जो भी बच्चों के साथ रेप करेगा उसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर अब मॉब लिंचिंग को लेकर जिस तरह से बीजेपी और मोदी सरकार घिर रही है, अब उसी में कई नेताओं के नाम शामिल हैं जो लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अब उसी में शामिल हो गई है इस फहरिस्त में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती वैसे भी गठबंधन टूटने के बाद लगातार बीजेपी को निशाने पर ले रही हैं। यासीन मलिक का जिक्र करूं या फिर बात करो सलाहुद्दीन की हो या फिर बात करो भी हाल में जो उन्होंने एनआईए को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया था कि एनआईए का डर दिखाकर उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। महबूबा मुफ्ती इन दिनों का खासा चर्चाओं में है। जम्मू कश्मीर की सियासत में उनका नाम काफी जोरों शोरों से सामने आ रहा है, वैसे भी आता रहता है क्योंकि वहां की क्षेत्रीय पार्टी में से एक पार्टी है पीडीपी। तो ऐसे में मुखिया है वो, उसकी तो जाहिर सी बात है और जिस तरह से वो विवादास्पद बयान देती रहती हैं। अभी हाल ही में उनके मोहम्मद सरताज मदनी ने पीडीपी छोड़ दी थी। इसके अलावा 18 पदाधिकारियों को लेकर खबर सामने आई थी कि उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती जो है लगातार चर्चाओं में है, लेकिन अब मॉब लिंचिंग को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है और बीजेपी पर जमकर बरसी है और तुलना भी किससे की है। उन्होंने मॉब लिंचिंग को लेकर जिस तरह से उन्होंने तुलना की है और उनका गुस्सा भड़का है, उससे तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में महबूबा मुफ्ती बीजेपी की हर एक काम पर बारीकी से नजर रख रही हैं। भले ही वो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन वहां से वो पलटवार करेंगी बीजेपी पर, वहां से वो कहीं ना कहीं प्रहार करेंगी बीजेपी और मोदी सरकार पर। महबूबा मुफ्ती के तल्ख तेवर साहब बता रहे हैं कि वो बीजेपी को बख्शने वाली नहीं है। अगर वहां पर बीजेपी जिस तरह से देश में मॉब लिंचिंग को लेकर मामले बढ़ रहे हैं, मोदी सरकार के कार्यकाल की अगर बात करूं तो असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, हैदराबाद से सांसद हैं जो असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार में 85% जो है मॉब लिंचिंग के मामले बढ़ गए हैं। तो क्या वाकई इसमें सत्यता है? ये तो फिलहाल अब इसमें तो पूरे एक निष्कर्ष के तौर पे देखा जाए, वैसे देखा जाए तो काफ़ी रिसर्च का विषय है ये कि आखिर क्या वाकई मोदी सरकार में ऐसे कांड बढ़े हैं। क्योंकि अगर यूपीए सरकार की बात की जाए तो यूपीए सरकार में फिलहाल तो ऐसा कम ही सुनने को मिला या ना के बराबर ही सुनने को मिला। मोदी सरकार में ही पीएम मोदी के राज में ही कथित गौ हत्या को लेकर ज़्यादा खबरें आ रही हैं और जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है। अब इसमें महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है? महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो दिन भी दूर नहीं या बीजेपी से इस बात की भी आशा की जा सकती है कि एक दिन वो रेप को भी जायज़ ठहरा सकती है। जब मॉब लिंचिंग जैसे मामले पर वो इस तरह से कन्नी काट रही है और तो फिर मॉब लिंचिंग और रेप कौन सी बड़ी बात है, ये कहना है महबूबा मुफ्ती का। उन्होंने कहा है कि मॉब लिंचिंग पर कि जिस तरह किसी के खाने को लेकर भीड़ हिंसा को जायज़ ठहराया जा रहा है, उसी तरह किसी ने बलात्कार को भी जायज़ बताया जा सकता है। और उन्होंने हमला बोलते हुए अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, आज किसी के खाने को लेकर भीड़ हिंसा को जायज़ ठहराया जा रहा है, फिर रेप जैसे अपराधों का भी बचाव किया जा सकता है। क्या इसी तरह के भारत की हम कल्पना करते हैं? वैसे महबूबा मुफ्ती के कमेंट की अगर ट्वीट की बात करो तो उन्होंने कहीं ना कहीं रेप से तुलना कर दी है मॉब लिंचिंग की। जब मॉब लिंचिंग को लेकर मोदी सरकार इतना लच्छर रवैया अपना रही, हालांकि मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने कमेटी बनाई है जो उनको सुझाव पेश करेगी, उन सुझावों को लेकर मोदी सरकार काम करेगी। मॉब लिंचिंग को लेकर हाल ही में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था
कि हाँ हम इस अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कानून भी बना सकते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने 1984 के सिख दंगों का जिक्र किया था, भागलपुर दंगों का जिक्र किया था। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अपनी अपनी कार्यशैली पर गौर नहीं कर रही है, वो उन चीज़ों को निकाल कर सामने ला रही है जो कि एक इतिहास में दर्ज हो गए। हालांकि वो चीज़ें भी बहुत भयानक थी और उसका जिक्र जब होगा तब होगा ही होगा। और जब भी कोई दर्दनाक कांड की बात होगी, जब भी ऐसे राइट्स की बात होगी, तो जाहिर सी बात है वो राइट्स कोई भूल नहीं सकता है। लेकिन क्या ऐसे में बीजेपी जो उन राइट्स का जिक्र कर रही है, तो क्या इससे वो अपने पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है? यानी कि तुम कुएं में कूदे थे तो हम भी कूदेंगे, ये रणनीति नहीं अपनानी चाहिए बीजेपी को। और बीजेपी को वो करना चाहिए जिसको लेकर उसे घेरा जा रहा है। लेकिन लगातार बीजेपी के कई नेता जो हैं भागलपुर दंगों का जिक्र कर रहे हैं, 1984 के सिख दंगों का जिक्र कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं? उस वक्त के हिंदुस्तान में, इस वक्त के हिंदुस्तान में जमीन आसमान का अंतर आ गया। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए आप कांग्रेस को आड़े हाथों लेने के लिए इस तरह से इस पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं। अगर आप विकास का दम भरकर, अगर आप यहाँ पर सेकुलर की बात करके, अगर आप यहाँ पर प्यार सद्भावना की बात करके देश की सत्ता पर काबिज हुए हैं, तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दें और अपनी बातों को साबित करें कि नहीं, हमें आपने क्या किया, हमें उससे मतलब नहीं, हमारे शासनकाल में ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा मुंह तोड़ जवाब होगा विरोधियों को। ये क्या कहना कि आपने के राज्य में भी तो ऐसा हुआ था, हमारे राज्य में ऐसा हो रहा तो क्या हो गया? तो ये कहीं ना कहीं ये हो गया कि आप भी तो वही कर रहे हैं जो विरोधियों ने किया, तो आप में उनमें अंतर क्या रह गया? खैर, महबूबा मुफ्ती के हम ट्वीट की बात कर लेते हैं। हम ट्वीट आपको दिखा सकते हैं। उन्हें क्या है कि टुडे लिंचिंग इज बीइंग जस्टिफाइड ऑन द बेसिक्स ऑफ व्हाट वन ईट्स, नेक्स्ट क्राइम लाइक रेप माइट बी सिमिलरली डिफेंडेड, इज दिस द इंडिया वी इनविजन? तो उन्होंने कहा है, इंडिया को लेकर कहा है। और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा है, इनके ही मैं ट्वीट को कोड कर लेती हूँ। इन्होंने कहा है, क्या इस तरह के भारत की हम कल्पना करते हैं? महबूबा मुफ्ती जी, मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे भी नेताओं की कल्पना नहीं करते जो सलाहुद्दीन और यासीन मलिक जैसे नेताओं का जिक्र करते हैं। हम ऐसे भी लोगों की कल्पना नहीं करते। आप यहाँ पर बीजेपी को घेर रही हैं, लेकिन क्या आपने अपने बयान पर गौर किया? आपने जब कहा कि 1987 जैसे हालात पैदा होंगे, तब क्या आपने सोचा कि आप जम्मू कश्मीर के आवाम को किस तरह से भड़काने का काम कर रही हैं? आप कहीं ना कहीं वहाँ युवा जो पत्थरबाज, उनको आप प्रोवोक करने का काम कर रही हैं, आप उनको भारतीय सैनिकों के खिलाफ भड़काने का काम कर रही। क्या आपने कभी सोचा पत्थरबाज जो भारतीय सैनिकों पर वहां पे हमला करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि एक ही पक्ष, हो सकता है दोनों पक्षों की गलती हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आपने क्या किया? हम भारतीय सेना के कई जवानों के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज करवा दी। क्या आप क्या कर रही थी? आप भी तो वहां की पहले मुखिया थी, तो आपने जिस तरह से गठबंधन टूटने के बाद बयान दिया, जब आप खुद वो काम कर रही तो आप बीजेपी पे तोहमत कैसे लगा सकती हैं? हालांकि मॉब लिंचिंग जैसा गहन, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, संजीदा मुद्दा है, और जाहिर सी बात है इस पर मोदी सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये पहला कांड नहीं है। पहलू खान का जिक्र करें, अलीमुद्दीन का जिक्र करें, या दादरी में अखलाक की हत्या का जिक्र करें, हर जगह कथित गौ हत्या का ही मामला सामने आया है, हर जगह गाय का ही जिक्र किया जा रहा है। आखिर क्यों? और इस पर बीजेपी लगातार गिर रही है। बीजेपी की छवि कट्टर हिंदूवादी के तौर पर कही जाती है, और कई ऐसे काम हुए हैं बीजेपी के राज में जिससे कहीं ना कहीं छवि को और ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि पीएम मोदी की छवि को काफ़ी खराब करने की कोशिश की गई थी गोधरा कांड की वजह से, लेकिन उनके कार्यकाल में देखिए कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं ये पीएम मोदी ने चुपचाप खामोश रह के उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया अपने विरोधियों को कि आपने मुझ पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया था, लेकिन देखिए मेरे कार्यकाल के दौरान ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में कहीं आप, एक मनमोहन सिंह ने एक अच्छी सी लाइन मीडिया के सामने बोली थी, जब उनसे कोयला खनन को लेकर पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि एक चुप्पी 100 सवालों का जवाब होती है, कभी कभी खामोश रहना बेहतर होता है। तो इस वक्त अगर मैं पीएम मोदी का जिक्र करूं, तो वो अपनी सांप्रदायिक छवि को लेकर कभी कुछ नहीं कहते हैं, ना मन की बात में कहते हैं, ना रैली में कहते हैं, ना मीडिया के सामने करते हैं, ना कभी इंटरव्यू में जिक्र करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव हैं अपने शासन काल को लेकर कि भले मुझ पर तोहमत लगी हो गोधरा कांड को लेकर, लेकिन अब मैं एक देश का प्रधानमंत्री हूं और मेरे लिए सब बराबर है। क्या कोई लगा सकता है उन पर तोहमत? क्या लगा सकता है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में कोई बड़ा राइट हो गया? तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने खामोश होकर उस चीज़ का जवाब दिया है। तो ऐसे में यही सवाल मैं कहना चाहूँगी बीजेपी को कि आखिर आप क्या कर रहे हैं? महबूबा मुफ्ती का जिक्र इसलिए कर रही, महबूबा मुफ्ती के बयान का अगर जिक्र करूँ तो उन्होंने कहा है कि रेप को भी एक दिन मॉब लिंचिंग की तरह ही छूट दी जा सकती है, कि भाई रेप करना भी जायज़ है। ये कहना, उन्होंने जिस तरह से मॉब लिंचिंग और रेप को कनेक्ट किया है वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता हैं, वो एक सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनसे इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जाती है, क्योंकि वो, लेकिन बयान की उम्मीद अब
क्या करें उनसे, क्योंकि वो वैसे भी एक बयान वैसे भी विवादित दे चुकी हैं सलाहुद्दीन को लेकर और यासीन मलिक को लेकर। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या महबूबा मुफ्ती अब जिस तरह से मॉब लिंचिंग और रेप को कनेक्ट कर रही हैं, इस पर दर्शकों आपका क्या सोचना है? क्या लगता है महबूबा मुफ्ती का ये जो स्टेटमेंट है वाकई वाजिब है? क्या बिल्कुल सही है जो वो कह रही हैं बलात्कार करना और मॉब लिंचिंग करना? जब मॉब लिंचिंग को मोदी सरकार की नज़र में कुछ नहीं है, तो ऐसे एक दिन बलात्कार भी मोदी सरकार की नज़र में कुछ नहीं होगा। क्या वाकई महबूबा मुफ्ती की सियासी जो बयान है, आप यहाँ पे उन्होंने जिस तरह से कोड किया है और यहाँ पे बीजेपी को घेरा है, क्या आपको लगता है क्या उनका ये बयान सही है? और क्या महबूबा मुफ्ती को अपने उस बयान पर गौर नहीं फरमाना चाहिए था जो उन्होंने कहा था 1987 को लेकर, जब उनका गठबंधन टूटा था? मैं इसलिए आप दर्शकों आप बताइए हमें, क्योंकि यहाँ पर अगर एक नेता दूसरे पे पलटवार कर रहा है तो पहले उसे अपने बयानों पर भी गौर करना चाहिए कि उसने क्या जिक्र किया था, उनकी बात को कोट कर क्या है। क्या इसी तरह के भारत की हम कल्पना करते हैं? हम जम्मू कश्मीर को अपना राज्य मानते हैं, तो आपने ऐसा क्या कर दिया कि वहाँ के आवाम जो हिंदुस्तान को अपना माने? क्यों अभी भी वहाँ पर भारत के खिलाफ नारेबाजी होती है? क्या आपने ऐसा क्या कर दिया महबूबा मुफ्ती जी? आप हमें ये बताइए। हम तो हिंदुस्तान का हर एक शख्स जम्मू कश्मीर को अपना मानता है, क्या जम्मू कश्मीर के लोग हमें अपना मानते हैं? ये सवाल मेरा आपसे बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को भड़काने का काम किया जाता है। वहाँ के लोग भड़कना नहीं चाहते, लेकिन वहाँ पे जो कुछ ऐसे कथित तौर पे ऐसे तथाकथित कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सियासी नेता हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं। और शायद इसी की बानगी नजर आती है कि वहाँ पे पत्थरबाजी जैसी घटनाएं सामने आती हैं, आतंकवादी जैसी घटनाएं सामने आती हैं और पूरा देश इस चीज़ का भुगतान करता है। बताइए आप दर्शकों की महबूबा मुफ्ती का बयान कहाँ तक सही है? हम फिर से कल आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।